हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे तारक मेहता को उनके बॉस का फ़ोन आता है। बॉस बोलते हैं कि वो ट्रैफिक की वजह से आने में लेट होंगे, वरुण पहले पहुंच जाएगा। इसी बात की टेंशन थी मेहता साहब को कि मेहता साहब चाहते थे कि दोनों लेट हो, पर वरुण पहले आ रहा है और उनके बॉस बाद में। मेहता साहब अपने बॉस को कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि मीटिंग कैंसिल कर देते हैं अगर कोई दिक्कत है, पर उनके बॉस बोलते हैं मीटिंग क्यों कैंसिल करनी, हम बड़े गुरुजी से ज़रूर मिलेंगे। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया तो तुम वरुण को मिलवा देना, मैं बाद में मिल लूँगा। ये ही सोचकर मेहता साहब बहुत परेशान हो जाते हैं कि अभी चाचा जी मंदिर से आए नहीं और मैं किसको मिलाऊंगा। अगर वो टाइम से नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। मेहता साहब अपने बॉस को बहुत बार कन्विंस करने के बाद भी नाकाम रहते हैं कि बड़े गुरुजी की मीटिंग कैंसिल हो जाए। बड़े गुरुजी से मीटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था बॉस के लिए और वरुण को मिलवाने के लिए। तब मेहता साहब कहते हैं ठीक है बॉस, मैं वरुण जी का ख्याल रखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। बॉस ये कहकर फ़ोन रख देते हैं। मेहता साहब रेडी होकर घड़ी को बार बार देख रहे होते हैं कि टाइम कितनी जल्दी जल्दी बीत रहा है और अंजलि भाभी को बोलते हैं कि आज टाइम इतनी जल्दी क्यों बीत रहा है। तब अंजलि भाभी कहती है बार बार टाइम देखने से टाइम पीछे नहीं जाएगा, टाइम रुक नहीं जाएगा। आप तो तारक यहीं पे ही हैं, आप देख कर आए कि चाचा जी घर आए क्या नहीं। तब मेहता साहब दौड़े दौड़े चाचा जी के घर जाते हैं। वहाँ पता लगता है टप्पू से कि अभी दादाजी तो मंदिर से घर आए ही नहीं। ये बात सुनकर मेहता साहब परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसे वेट नहीं कर सकता, मैं अब्दुल की दुकान पे जाता हूँ, वहीं उनका वेट करता हूँ। वहीं नीचे भिड़े भाई और माधवी भाभी मिल जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ मेहता साहब, अब इतने परेशान क्यों हो। तब मेहता साहब कहते हैं वीडियो में अभी पूरा नहीं बता सकता मैं, तो मेहता साहब कहते हैं शॉर्टकट में ही बता दीजिए हुआ क्या है, वरना हम टेंशन में रहेंगे पूरा दिन। तब मेहता साहब बताते हैं आपको पता ही है कि कुछ टाइम पहले मैंने चाचा जी को बड़े गुरुजी बनकर अपने बॉस से मिलवाया था, अब उन्हें फिर से मिलना है और चाचा जी मंदिर चले गए हैं, अब मैं क्या करूं। ये तो मैं बेटे बोलता है ये तो बहुत टेंशन वाली बात है, अगर कोई काम है तो मैं रुक जाता हूँ, माधवी अकेले चली जाएगी डिलीवरी करने के लिए। तब मेहता साहब कहते हैं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। तब मेहता साहब दौड़े दौड़े अब्दुल की दुकान पर चले जाते हैं। मेहता साहब अब्दुल की दुकान में वेट कर रहे होते हैं चाचा जी का। वहीं एक कार आती है जो वरुण की होती है और मेहता साहब कहते हैं कि वरुण तो पहुंच गया और चाचा जी नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अब वरुण को कैसे मिलवाऊंगा। तभी वरुण कार से उतर के मेहता साहब से मिलता है और मेहता साहब को बोलता है बैठिए चलो चलते हैं। तभी मेहता साहब गाड़ी में बैठते हैं तो देखते हैं कि चाचा जी कार में बैठे हैं। वो देख के चौंक जाते हैं कि चाचा जी यहाँ कैसे। वो सोचते हैं ये मेरा वहम है। वो दोबारा देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ असलियत में ही चाचा जी है। तब चाचा जी के साथ बैठ जाते हैं और चाचा जी को इशारे से समझाने की कोशिश। वरुण बताता है कि इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, एक बाइक वाले ने इनको टक्कर मार दी। तब वो बताता है कि तभी ये मुझे रास्ते में मिले, मैंने बोला कि आपको मोह चाहिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ऐसा परेशान है कि अब मैं बड़े गुरुजी से कैसे मिलवाऊंगा, क्योंकि चाचा जी तो वरुण से पहले ही मिल चुके हैं। कंपाउंड में पहुंचने के बाद जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं वहीं सोडी आ जाता है। सोडी बताता है कि ये हमारे चाचा जी है, इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ मुझे बताओ, जिसने इनको टक्कर मारी, उस बाइक वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी चाचा जी कहते हैं उस बाइक वाले की कोई गलती नहीं थी, मैं ही जल्दी में था तभी मेरी टक्कर लग गई। और सोडी कहता है चलो चाचा जी मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सोडी अपनी गोद में उठा के उन्हें घर ले जाता है, जिससे चाचा जी बहुत गुस्से होते हैं कि मेरे को इतनी भी चोट नहीं लगी कि तू मुझे ऐसे गोदी में उठा के लेके जाए। अब मेहता साहब परेशान है कि वरुण को पता लग गया है कि चाचा जी सोसाइटी में रहते हैं और वो उनका नाम चंपक गड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बड़े गुरुजी किसे बनाऊँगा और वरुण को किससे मिलवाऊँगा। वो मेहता साहब वरुण को लेके अपने घर चले जाते हैं और सोडी चाचा जी को लेके अपने घर चला जाता है, चाचा जी के घर चला जाता है। उनको अंजलि भाभी से मिलवाते हैं। अंजलि भाभी कहती है बैठिए मैं अभी आती हूँ, और मेहता साहब भी वरुण को सोफे पे बिठाकर अंदर चले जाते हैं अंजलि भाभी से बात करने के लिए और सारी बात बताने के लिए। आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और मैं कैसे फंस गया हूँ और मैं इससे कैसे निकलूँगा, क्योंकि मेरी जॉब चली जाएगी अगर मैंने इनको बड़े गुरुजी से नहीं मिलवाया। वहीं दूसरी ओर सोडी चाचा जी को लेके उनके घर पहुंचता है, जहां टप्पू सेना ऑलरेडी होती है। सब परेशान हो जाते हैं चाचा जी को ऐसे देख के। और तब टप्पू बोलता है क्या हुआ दादाजी, आपको चोट कैसे लगी।
और चाचा जी सोडी को बोलते हैं कि भाई तू जा, मैं अब आ गया हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, तू टेंशन मत ले। सोडी वहाँ से चले जाता है और बोलता है टप्पू सेना प्लीज़ इनका ख्याल रखना। तभी टप्पू सेना को चाचा जी बताते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब हम क्या करेंगे। वहीं मेहता साहब परेशान है। मेहता साहब कहते हैं मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा वरुण को बड़े गुरुजी मिलाने के लिए। अब मैं चाचा जी को तो बड़े गुरुजी बना के वरुण से नहीं मिलवा सकता। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।